पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दाव सेट जो था उसने स्वॉर्ड सेट के ऊपर हमला शुरू कर दिया था। इस वजह से स्वॉर्ड सेट के सारे बंदे काफी ज्यादा परेशान होते कि अब हम यहाँ पर क्या करेंगे। वुया और बाकी डिसेबल की एक टुकड़ी तैयार की जाती है जो पहले जाएंगे चुपके से ताकि उस दाव सेट के ऊपर हमला करते हुए वहाँ के सभी लोगों की जान ले सके। इससे स्वॉर्ड सेट के बाकी लोगों को बचे रहने का मौका मिलेगा। पर जैसे लोग यहाँ से गए थे कि तभी वहाँ पर दाव सेट वालों को पता चल जाता है कि ये लोग चुपके से उनके सेक्ट में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो दाव सेट से सारे बंदे यहाँ पर आकर पहुंच चुके थे ताकि वुया और उसके दोस्तों के ऊपर हमला करते हुए उनकी जान ले सकें। इसलिए उसके सारे दोस्त यहाँ पर दाव सेट के जितने भी बंदे आए हुए थे उनके साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। ये बैटल बहुत ज्यादा खतरनाक था और दोनों तरफ से एक दूसरे लोगों की जान जा रही होती है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दाव सेट वालों ने शुई के ऊपर हमला करते हुए उसकी हालत खराब कर दी थी। सभी को लगने लग जाता है कि शायद शुई अब नहीं रही। इस चीज से वो सारे लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वुया के दिमाग में आग लग चुकी थी कि मैं छोड़ूंगा नहीं उन लोगों को। उन लोगों ने शुई के साथ जो किया है ना, इसकी माफी उन लोगों को कभी नहीं मिलेगी। तो एल्डर शिंटो और वुया दोनों चले जाते हैं उन सभी दाव सेट के बदमाशों को ढूंढने के लिए, क्योंकि वो लोग अभी भी यहाँ पर जंगल में छुप कर एक एक करते हुए वुया के दोस्तों को चुपके से पकड़ रहे हैं और उनको यहाँ पर मारने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद यहाँ पर वुया को मास्टर मुंह दिखाई देता है। उसको भी यहाँ पर कैद करके रखा गया था। तो तुरंत यहाँ पर वुया आता है और मास्टर मुंह को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एक डीमन आकर पहुंच जाता है। इसने यहाँ पर मास्टर मुंह को कैद किया था। तो वुया यहाँ पर उस डीमन के साथ मुकाबला करने लग जाता है। वुया और उस डीमन के बीच में एक खतरनाक बैटल शुरू हो चुका था, जहाँ पर दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन वुया उस डीमन की वाट लगा देता है और उसकी वाट लगाने के बाद वो मास्टर मुंह को छुड़ाते हुए वहां से ले जाने लग गया था। लेकिन वो डीमन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता है। वो कैसे भी करके यहाँ पर वुया को मारना चाह रहा था। तो वो पहले वहां से भागने की कोशिश करता है ताकि वुया जब उसके पीछे आएगा तो वो डीमन उसको अपनी चाल में फंसाते हुए अपने सारे दोस्तों को बुलाकर वुया की जान ले लेगा। पर तभी वहां पर एल्डर शिंटो आकर वुया को रोक लेते कि वुया इसके पीछे मत जाओ, मुझे यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए तुम पहले मास्टर मुंह को लेकर जाओ, तब तक मैं इन दुश्मनों को देखता हूँ कि ये कहाँ छुप कर बैठे हैं। ऊपर से हमारा ये ठिकाना जहाँ पर हम रुके हुए हैं इसके बारे में सारे दुश्मनों को पता चल चुका है। तो यहाँ पर रहना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं होगा। तो सारे के सारे डिसाइपल वगैरह को एक साथ शामिल करो, हम जा रहे हैं दूसरा ठिकाना ढूंढने के लिए, ताकि वहां जाने के बाद जितने भी दुश्मन वगैरह हैं उनके ऊपर हमला कर सके। लेकिन ये लोग जा ही क्या पाते कि तभी वहां पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक आकर लगने लग जाता है, जो देखकर वुया जो था वो तुरंत ही सबसे पहले मास्टर मुंह को हटाता है, क्योंकि वो अटैक उसी को जाकर लगने वाला था। तो वुया यहाँ पर मास्टर मुंह को तो बचा चुका था, लेकिन वो डीमन यहाँ पर दोबारा से आकर वुया के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। तो वुया फिर से यहाँ पर उसके साथ फाइट करने लग गया था। पर डीमन एक नंबर का फट्टू होता है, या फिर वो काफी ज्यादा दिमाग वाला था जो वुया को अपने साथ ले जाना चाह रहा था। तो वो तुरंत ही वहां से दोबारा भागने की कोशिश करता है, पर वुया उसके चाल में नहीं फंसता और वो उसका पीछा नहीं करता। वो अपने बाकी दोस्तों के पास चला जाता है। पर अफसोस कि वो यहाँ पर खुद को बचा पाता, इससे पहले ही उस डीमन ने उसको पकड़ लिया था और तुरंत ही वो वहां पर से टेलीपोर्ट हो जाता है। टेलीपोर्ट होकर उसका पोर्टल खोला था सीधा उसी दाव सेट के अंदर। यहाँ पर उसने वुया को लेकर आ गया। तो ये देखते साथ ही जियान का जो फादर होता है वो एकदम ज्यादा भड़क जाता है कि वुया तू यहाँ पर आ गया ना, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरे 1000 टुकड़े करने वाला हूँ मैं। वो जैसे यहाँ पर वुया को मारने वाला था, वो लड़की जो कि लॉर्ड ताई के साथ आई हुई थी वो कहने लग जाती कि नहीं, इसको आप मत मारो, इसको तो मैं मारूंगी भी नहीं, इसके साथ मैं खेलूंगी। आप मारोगे तो एक ही बार के अंदर अटैक खाकर ये मर जाएगा, लेकिन मैं इसको ऐसा तड़पाऊंगी कि ये जिंदगी भर अपनी मौत को तरसेगा। ना इसको मौत मिलेगी ना इसको जिंदगी मिलेगी, इसी तरह के बीच में इसको जाकर मैं फंसा कर रख दूंगी, इसलिए इसको मेरे हवाले करिए। और उस डीमन बेवकूफ यहाँ पर दाव सेट वालों को लग रहा था कि वुया यहाँ पर आ चुका है और उसको उन लोगों ने लेकर आया, बल्कि वो लोग इस बात से अनजान थे कि वुया खुद यहाँ पर उस पोर्टल के अंदर से गुजरा था ताकि इनके महल के अंदर घुसकर इन सभी को वाट लगा सके इनकी, ताकि इन्होंने जितने भी उसके दोस्तों को मारा है वो सभी की मौत का बदला ले सके। वो अकेला पूरे दाव सेट के अंदर आकर घुस चुका था और यहाँ पर वो तैयार था सभी को हराने के लिए। वो जो डीमन लड़की थी वो तुरंत ही यहाँ पर वुया को अपने पालकी के अंदर डाल लेती है और यहाँ पर आते साथ ही वुया एकदम हैरान रह चुका था कि ये कैसे जगह है। वो डीमन लड़की जो थी वो यहाँ पर वुया के पास आकर उसको सेड्यूस करने की कोशिश करती है। वो उससे कहने लग जाती कि वुया देखो तो मैं कितनी ज्यादा सुंदर हूं ना, और ये कमरा पूरा खाली है और यहाँ पर सिर्फ तुम और मैं ही अकेले मौजूद हैं, तो क्यों ना हम यहाँ पर थोड़ा टाइम पास करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के करीब होते हैं। और जैसे वो यहाँ पर वुया के करीब चिपकने की कोशिश कर रही थी, वुया तुरंत ही यहाँ पर अपनी गोल्डन बुद्धा टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है, जिस वजह से वो डीमन लड़की जो यहाँ पर अपने जादू की मदद से वुया को अपने वश में करने की कोशिश करी थी, उसका जादू खत्म हो जाता है। अब वुया यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि तू कितनी भी ट्रिक को क्यों ना आजमा ले, तेरे जादू का मुझ पर असर नहीं होगा। तो वो लड़की कहती कि वाह, बहुत अच्छा लगा तुम्हारी ये पावर देखकर, तुम अब तक के पहले इंसान हो जिसने मेरे जादू से वश में आकर खुद को तुरंत ही बाहर निकाल लिया। मानना पड़ेगा मैं तुमसे इम्प्रेस हो गई, तुम्हारी यही याद आए तो अब मुझे तुम्हारा दीवाना बना रही है, तो दूर क्यों खड़े हो, आओ ना मेरे पास, हम दोनों यहाँ पर बैठ कर आराम करते हैं।
तो ये सुनकर वूया एकदम ज्यादा भड़क जाता है। तुरंत ही वो यहाँ पर उस लड़की का गला दबाते हुए उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। वो लड़की तुरंत ही यहाँ पर अपने आप को धुएं में बदल कर दूसरी जगह हट जाती है। इस वजह से वूया का एक भी अटैक उसके ऊपर लग नहीं पाता। तो वूया तुरंत ही यहाँ पर अपने 4 ड्रैगन को समन करता है और उसकी मदद से वो यहाँ पर एक ही अटैक देकर क्या मारता है उस लड़की को कि वो लड़की दोबारा से यहाँ पर इस अटैक को एक चुटकी बजाते हुए डिस्ट्रॉय कर देती है। कोई भी अटैक का यहाँ पर वूया के उसको असर ही नहीं हो रहा था। वो लड़की कहती है कि क्या हुआ, थक गई क्या मेरी जान, अपने आप को इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हो? अगर तुम्हें अपनी तकलीफ से बचना है तो आओ मुझे गले लगा लो ना। तुम्हें पता है मैं तुमसे यहाँ पर एक शर्त लगाना चाहती हूँ, क्या तुम भी एक शर्त लगाओगे? शर्त वो होगी कि मैं यहाँ पर तुम्हें गारंटी देती हूँ कि मैं तुम्हें अपने प्यार में फंसा सकती हूँ, अपने वश में कर सकती हूँ, ये मेरी गारंटी है। अब चाहे तुम किसी भी टेक्निक का क्यों ना इस्तेमाल कर लो, तुम्हारी कोई भी टेक्निक मेरे सामने नहीं चलेगी। तो वहीं एल्डर शिंटो जो है वो यहाँ पर स्वॉर्ड सेट के लीडर के पास आकर कहने लग जाते कि लीडर मुझे माफ कर दीजिए, मैं वूया को नहीं बचा पाया। वो लोग यहाँ पर वूया को लेकर चले गए। तो ये सुनकर सेट लीडर पूरी एक टीम बनाते हैं ताकि वो जाकर सीधा दाओ सेट के ऊपर हमला करते हुए वूया को बचा सके, जबकि उनको क्या पता कि वूया खुद वहां पर गया है और अंदर जाकर सभी का वो गेम बजाएगा। तो अब देखते ही देखते स्वॉर्ड सेट के लीडर और उनकी पूरी की पूरी टीम पहुंच जाती है दाओ सेट के ऊपर हमला करने के लिए। अब यहाँ पर दोनों के बीच में एक खतरनाक बैटल शुरू हो चुका था। जियान का फादर भी अपने साथी के साथ आकर पहुंच जाता है और दोनों यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लग गए थे। वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि उस वूया ने मेरे बेटे जियान को जान से मार डाला और तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं यहाँ पर ऐसे शांत बैठूंगा? नहीं, मैं शांत नहीं बैठने वाला, मैं तुम सबको जान से मार दूंगा ताकि मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिल सके। अंदर तो वूया वैसे भी मर रहा है तड़प तड़प कर, यहाँ पर तुम लोगों को मरना पड़ेगा। तो इस वजह से देखते ही देखते यहाँ पर बहुत ही खतरनाक बैटल शुरू हो चुका था। लेकिन स्वॉर्ड सेट के लीडर और वो जो फीमेल मास्टर होती है वो कहने लग जाती कि तुम लोग कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, वूया कोई मामूली चीज नहीं है जो तुम जैसे बचकानों के हाथों मर जाए। हमें पूरी उम्मीद है कि वो तुम्हारा अंदर से ही गेम बजा रहा होगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर उसको आसानी से पकड़ सकते हो? उसको पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो यहाँ पर जियान के फादर और उसके साथी कहना लग जाते कि तुम्हारा एक टंग कबर में लटका हुआ है, कोई गारंटी नहीं कि तुम लोग यहाँ पर बच पाओगे कि नहीं बच पाओगे। तब भी तुम्हारा मुंह देखो बिल्कुल कैंची की तरह चलता है, लगता है कि तुम्हारे मुंह को ही कतरना पड़ेगा तभी जाकर तुम्हारी आवाज बंद होगी। तो ये देखते साथ ही वहां पर दोनों के बीच में एक और खतरनाक सा बैटल शुरू हो चुका था। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तो स्वॉर्ड सेट के लीडर ने भी यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी के साथ फाइट करना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ हम यहाँ पर वूया को देखते हैं जो अपना कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है उसी पालकी के अंदर। वो लड़की कहने लग जाती है कि क्या हुआ, यहाँ पर तुम कल्टीवेशन करने क्यों बैठ गए? क्योंकि तुमसे पहले जितने भी लोग इस पालकी के अंदर आए हैं ना, वो लोग तो तड़पने लग जाते हैं, अपनी जान बचाकर इधर उधर से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम तो देखो तुम आराम से अपनी कल्टीवेशन कर रहे हो। तो वूया कहने लग जाते हैं कि जब मुझे पता है कि मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता तो आखिर मैं अपना टाइम वेस्ट और एनर्जी वेस्ट क्यों करूँ यहाँ से भागने में? मैं सारी एनर्जी इकट्ठा कर रहा हूँ तुम्हारा गेम बजाने के लिए। तो वो लड़की कहने लग जाती है कि गेम बाद में बजा लेना, पहले तुम मेरे साथ गेम तो खेलो। अब तुम यहाँ पर रुकी गए हो तो मैं तुम्हारे पर बहुत ज्यादा दिल आ गया, तुम्हें मैं ऐसे जाने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें पूरा निचोड़ जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम मुझसे दूर मत भागो, मुझे मत तड़पाओ और ज्यादा, आओ मेरे पास आओ, हम दोनों एक साथ रहेंगे। वो यहाँ पर बस वूया को अपने वश में करना चाह रही थी और एक बार अगर वूया उसके जाल में फंसकर उसके करीब हुआ तो यहाँ पर वूया की जिंदगी नर्क से भी बदतर बना देगी। वो किसी खास तरह की टेक्निक का वो इस्तेमाल कर लेगी जिस वजह से वूया हमेशा तड़पता रह जाएगा। यही तो उसकी चाल थी और उसकी चाल वूया को बहुत अच्छी तरह से पता थी। लड़की वूया से कहना चाहती कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम यहाँ पर मेरे करीब आओगे तो तुम्हारा जो दाव हार्ट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तुम्हारी प्योरिटी खत्म हो जाएगी? ऐसा नहीं होगा, मैं बिल्कुल एक बहुत ज्यादा सुंदर सी डीमन हूँ। मुझ जैसे सुंदर लड़की के लिए तो कोई अपनी प्योरिटी क्या, अपना तो सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। तुम तो सिर्फ यहाँ पर अपनी प्योरिटी नहीं कुर्बान कर रहे हो। पर उसकी बकवास बातों पे ध्यान ना देते हुए वूया यहाँ पर अपनी पावर को इंक्रीज करने में लगा हुआ था ताकि एक बहुत ही खतरनाक अटैक बनाते हुए इस डीमन लड़की की वाट लगा सके। और जैसे उसकी पावर बराबर हो जाती है तो वो तुरंत ही एक बार में अपने 6 ड्रैगन को समन कर लेता है अपनी 9 ड्रैगन टेक्निक के अंदर से। पहले वो यहाँ पर सिर्फ 4 ड्रैगन को समन कर पाता था, लेकिन अब उसने फाइनली अपने 9 हेवन ड्रैगन की टेक्निक को और ज्यादा इंक्रीज किया और अब उसने यहाँ पर 6 ड्रैगन को समन कर लिया होता है। जो देखकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि अरे वाह, लगता है कि तुमने यहाँ पर अपना खुद का भी ब्रेक थ्रू किया और तुम यहाँ पर कंडेंसेशन रैम के लेवल 8 पे पहुंच चुके हो, लेकिन तुम 8 पे रहो या 18 पे क्यों ना रहो, तब भी तुम मेरे आसपास भी नहीं हो। मैं चाहूँ तो चुटकियां बजाते हुए तुम्हें खत्म कर सकती हूँ। तो वो यहाँ पर एक ही जोरदार अटैक देकर क्या मारती है कि वो पूरे के पूरे 6 ड्रैगन भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लड़की तो बड़ी कमाल की और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही थी, जिसका मुकाबला करने में वूया को काफी परेशानी हो रही होती है। तो वूया यहाँ पर फिर से यहाँ उस लड़की के साथ फाइट करने लग जाता है। इनका ये बैटल इतना ज्यादा खतरनाक था कि पालकी के अंदर जो बैटल हो रहा था पालकी ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। पर इनका जो बैटल था वो अभी तक यहाँ पर नहीं रुका था। तो वहीं वहां पर दाव सेट के और स्वॉर्ड सेट के बंदे अभी तक के आपस में लड़ रहे होते हैं। इनकी फाइट इतनी खतरनाक थी कि पूरी जगह पर भूकंप आ चुका था, सब कुछ जगह टूटने फूटने लग जाती है। वो लड़की जिसकी बहन को वूया ने मारा था वो यहाँ पर दोबारा
से एक खतरनाक वाला तालिस्मान सामान कर लेती है, जिस तालिस्मान का वो वुया के ऊपर भी इस्तेमाल करना चाह रही थी और उल्टा वुया ने उसी के ऊपर वो तालिस्मान फेंक कर मारा था। तो इसी तालिस्मान की मदद से वो यहाँ पर स्वॉर्ड सेट के लीडर और उनके बाकी साथियों के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये हो पाता इससे पहले वुया वहाँ पर आकर पहुंच जाता है और अपनी स्टिक की पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी को बहुत मारता है। मार कर उसने वहाँ पर उनकी हालत खराब कर दी थी। जैसे ही एक एल्डर जिसने वुया को बताया था कि उस डीमन कल्टीवेटर का बैग चुराने की वजह से ही उन्होंने उसकी लोकेशन ढूंढी है, गुस्से में आकर वुया ऐसा अपना स्टिक से उसको मारता है कि वो एल्डर वहाँ पर फट कर उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। जगह पर वो अपनी जान गंवा चुका था, जो देखकर सारे के सारे दाऊ सेट के बंदों में दहशत मच जाती कि ये क्या हुआ, ये वुया अचानक से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, अभी तक तो ये कमजोर था ना, अचानक में इसके पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आ गई। तो ये देखकर सारे लोग घबरा कर वापस से वुया के ऊपर हमला करने की तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन वुया कहने लग जाता है कि अब मैं तुम लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर पकड़ा था? नहीं, बल्कि मैं खुद तुम्हारे इलाके में आता ताकि तुम्हारे इलाके में घुसकर तुम्हें मार सकूं और अब मेरा कहर देखने के लिए तुम लोग तैयार हो जाओ। वो जो लड़की जिसकी बहन को वुया ने मारा था वो तुरंत यहाँ पर अपनी जायंट स्पिरिट को समन कर चुकी थी ताकि वो यहाँ पर वुया को जान से मार सके, लेकिन वो यहाँ पर अपना अटैक देकर क्या मार पाती कि इससे पहले वुया तुरंत ही अपने उसी फिनिक्स बर्ड की स्पिरिट को और अपने ड्रैगन की स्पिरिट को समन कर चुका था और इसकी मदद से वो एक खतरनाक अटैक देकर मार देता है उसी लड़की के ऊपर, जिस वजह से वो लड़की की जायंट स्पिरिट ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। वुया ने यहाँ पर आने के बाद पूरा एक कहर मचा कर रख दिया था, जिसे देखकर सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं। जियान का फादर कहने लग जाता है कि वुया तू आखिर बच कैसे गया, आखिर वो डीमन लड़की कहाँ गई जिसने तुझे पालकी में डाला था, क्या वो मर गई क्या? बड़ा बोल रही थी कि वो यहाँ पर तेरी जान लेगी, तुझे मौत से भी बुरी सजा देगी, लगता है कि उसका ठिकाना ही खत्म हो गया। पर खैर कोई बात नहीं, तूने अगर उसको हरा दिया होगा उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तू मुझे नहीं हरा पाएगा। तेरी जान लेना, तुझे कैसे मारना है ये तरीका मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है, तो अब तू मरने के लिए बिल्कुल तैयार हो जा। जैसे यहाँ पर वुया के ऊपर अटैक करने वाला था, वुया तुरंत यहाँ पर अपनी स्वॉट टेक्निक को समन कर लेता है। स्वॉट टेक्निक को समन करने के बाद वो एक बहुत ही खतरनाक अटैक देकर मार देता है उसी जियान के फादर के ऊपर। उसका फादर टेक्निक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं होता। वो यहाँ पर अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाया जा रहा था। उसी के साथ साथ स्वॉर्ड सेट के जितने भी बंदे थे बचे कुछ दाव सेट के बंदों के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। देखते ही देखते दाव सेट के सभी बंदे मारे जा रहे थे और वो यहाँ पर लग रहा था कि हारने वाले हैं। स्वॉर्ड सेट के लीडर भी यहाँ पर अपनी एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन को समन करते हुए जितने भी उनके रास्ते में दाव सेट के कल्टीवेटर आते हैं उनकी एक जायंट स्वॉर्ड सबके आर पार होते हुए सबके चीथड़े उड़ाए जा रही थी। दाव सेट के सभी बंदों की हालत खराब हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि वो लोग यहाँ पर हारने वाले हैं। सारे के सारे दाव सेट के बंदे यहाँ पर मारे जा चुके थे और अब यहाँ पर बचा हुआ था सिर्फ जियान का फादर, जिसके साथ वुया फाइट कर रहा था। और वुया अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जैसे अपनी स्वॉर्ड टेक्निक को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से इंक्रीज क्या करता है कि वो स्वॉर्ड टेक्निक आर पार हो जाती है जियान के फादर के। और अब यहाँ पर लग रहा था कि इसका भी खेल खत्म हो गया, ये भी टपक गया यहाँ पर। इस तरह से दाव सेट का यहाँ पर खात्मा हो जाता है, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।